प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का ज्योतिष और वास्तु के चैनल एस्ट्रो टिप में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टिप के माध्यम से वर्ष 2021 का सबसे अंतिम ग्रहण और वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण खग्रास सूर्य ग्रहण को लेकर उपस्थित हूँ कि यह ग्रहण कब लगेगा, कितने समय रहेगा, किस राशि पर लगेगा, किन किन नक्षत्रों पर इसका प्रभाव रहेगा, किन किन नक्षत्रों पर ग्रहण लगेगा, कहाँ दिखेगा, भारत में इसका सूतक काल है, सूतक की मान्यता है, ग्रहण का प्रभाव है अथवा नहीं, इन सारी जानकारियों को लेकर इस एपिसोड को बनाया है। मित्रों, ग्रहण के ऊपर परिचर्चा करने से पहले आप सबों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं अथवा अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, सूर्य ग्रहण प्रायः वर्ष में 3-4 ग्रहण हर वर्ष लगते हैं, लेकिन यह वर्ष का अंतिम ग्रहण है और सूर्य ग्रहण है। ग्रहण के लिए शास्त्रों में सूतक काल बताया गया है कि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले उसका सूतक काल लगता है और चंद्रग्रहण लगने के 9 घंटे पहले सूतक काल लगता है। सूतक काल में भोजन वर्जित होता है, देव मूर्ति स्पर्श और पूजा वर्जित रहता है। कच्ची खाद्य सामग्रियों में कुशा रखा जाता है। बनाई हुई भोजन सामग्रियां अगर ग्रहण से ग्रसित हो जाती हैं तो उन्हें नहीं खाया जाता है। लेकिन यह ग्रहण क्या भारत में लगेगा, यह बात मैंने पहले ही बताई है। सबसे पहले जानते हैं कि यह ग्रहण कब लगेगा। तो यह ग्रहण 4 दिसंबर 2021 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या शनिवार को लग रही है। ग्रहण शनिवार अमावस्या के दिन लग रहा है, शनि अमावस्या इसको कर सकते हैं। अब 16 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लग रहा है। एक ग्रहण कार्तिक पूर्णिमा को लगा था, चंद्र ग्रहण, और दूसरा मार्गशीर्ष अमावस्या को। 16 दिनों के अंदर 2 ग्रहण का लगना किसी न किसी तरह के प्राकृतिक आपदा के तरफ संकेत करता है। यह ग्रहण क्या क्या परिणाम देगा, कहीं न कहीं अनहोनी की तरफ सूचना दे रहा है। इस ग्रहण का आरंभ 4 दिसंबर 2021 शनिवार को दिन में 11 बजे से होगा और ग्रहण का मोक्ष दोपहर के बाद अपराह्न काल में 3:07 पर होगा। ग्रहण की कुल अवधि आसपास मध्य मोक्ष मिलाकर 4 घंटे 7 मिनट की होगी। अब ग्रहण किस राशि पर लग रहा है, तो जब ग्रहण आरंभ होगा तो अनुराधा नक्षत्र में आरंभ होगा और ज्येष्ठा नक्षत्र में ग्रहण की समाप्ति होगी। दोनों नक्षत्र वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं, तो वृश्चिक राशि, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र बुरी तरह से प्रभावित होंगे। अब सबसे अधिक प्रभाव इन्हीं पर होगा। यह ग्रहण क्या भारत में दिखेगा, तो यह ग्रहण बिल्कुल ही भारतवर्ष में नहीं दिखेगा। और जब ग्रहण भारतवर्ष में नहीं दिखेगा तो इसकी कोई धार्मिक पौराणिक मान्यता नहीं होती है। ग्रहण जहाँ दिखेगा प्रभाव वहीं पर होता है। भारत में यह ग्रहण किसी भी तरह से कहीं से भी नहीं दिख सकता। यह ग्रहण दक्षिणी गोलार्ध के देशों में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर से देखा जा सकेगा। भारत में यह ग्रहण बिल्कुल भी 1 सेकेंड के लिए नहीं दिखेगा और इसके लिए भारत के लोगों को न सूतक लगेगा, न ग्रहण के लिए परहेज करना है, बचाव करना है। क्योंकि ग्रहण में गर्भवती महिलाएं विशेष प्रभावित होती हैं। गर्भवती महिलाओं को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रहण में शयन भी वर्जित है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय में सोना नहीं है, खड़े रहना है या चलते रहना है। इसका प्रभाव उसके
होने वाले बच्चे पर पड़ता है। तो यदि यह भारत में दिख नहीं रहा है तो भारत में इसका कोई भी असर नहीं है। अब जहाँ दिखेगा वहाँ तो इसका असर पड़ेगा। तो ग्रहण के फलस्वरूप जो व्यवस्था है, जो घटनाएं घटेगी, भौम अंतरिक्ष उत्पात, हिमस्खलन, बर्फबारी और जत्र तत्र वृष्टि की संभावनाएं होंगी। जिन देशों में यह ग्रहण दिखेगा वहां जन आंदोलन, आक्रोश और विद्रोह की स्थिति आ सकती है। भारत में नहीं दिखेगा, भारत में से कोई दिक्कत नहीं है। यह ग्रहण कुछ न कुछ तो जरूर करेगा। अनहोनी की जो बात मैंने कही कि कुछ न कुछ अनहोनी जरूर करेगा, तो अनहोनी यही कि ग्रहण के बाद ठंड बढ़ेगी, बर्फबारी अर्थात बर्फ की बरसात होगी, हिमस्खलन होगा, अंतरिक्ष में उत्पात होंगे, रेल दुर्घटनाएं होंगी, यान दुर्घटनाएं होंगी, भौम अंतरिक्ष उत्पात, अंतरिक्ष में यूनिवर्स में घटनाएं घटेंगी। लेकिन कहाँ, जिस देश में यह ग्रहण दिखेगा, जिन जगहों पर ग्रहण दिखेगा वहाँ ये घटनाएं घट सकती हैं। तो मित्रों, भारत के लोगों को इस ग्रहण से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सामान्य रूप में पूजा पाठ चलता रहेगा। भोजन शयन पर किसी को प्रतिबंध नहीं है। गर्भवती महिलाएं बिल्कुल ही चिंता न करें, यह ग्रहण भारत में प्रभावी नहीं है। हमारे साथ बने रहें इस तरह के एपिसोड के लिए। धार्मिक, पौराणिक, ज्योतिष, वास्तु और पर्व त्योहारों के एपिसोड के लिए हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है। जन्म कुंडली बनाई जाती है। कुंडली का फलादेश भी वार्षिक फलादेश हो या पूर्ण फलादेश दिया जाता है। वाराणसी के विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न प्रमाण पत्रों के साथ और सभी प्रकार के रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठित रूप में भी प्रमाण पत्रों के साथ उपलब्ध हैं। जिनके निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। वाराणसी के विद्वानों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। प्रमाणिक रत्न और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष भी प्रमाण पत्रों के साथ उचित मूल्य पर हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।